संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। और लेना अब वास्तविकता पे आ रहे हैं। अब आत्मा परमात्मा का अंश है, हिस्सा है। फिर परमात्मा की सारी शक्तियां आत्मा में होनी ही चाहिए, हैं भी। कैसे? जैसे समुद्र में से एक गिलास पानी ले आए हम, केमिकल एग्जामिन करेंगे हम। हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों गैसों का H2O मिश्रण है, वो जल है। एक बूंद में भी H2O है, गिलास में भी, पूरे भरे अथाह समुद्र में भी वही है। फिर समुद्र को उठा के लबोटरी में ले आए, है किसी की हिम्मत है? बोल दो। परमात्मा को परीक्षण करने की हमें जरूरत नहीं है। बता दो क्यों? उसका अंश आत्मा। फिर आत्मा का परीक्षण कर लो। करेंगे, अब अभी ताजा करेंगे। मैं बिल्कुल जिंदा हैं सभी हम। आत्मा छोड़ देगी, ये शरीर ठंडा हो जाएगा ओले जैसा। प्रकाश में गर्मी होती है, ऊर्जा भी होती है। एक किरण आती है रोशनदान से सूर्य की हमारे घर में, देखना जरा, प्रकाश है उसमें और गर्मी भी है। बड़ी बात बताई जा रही है आपको, जो आज तक सुनी ना सुनी मैं नहीं पता उस बात का, लेकिन सुन लो। सूर्य के प्रकाश की किरण का कोई वजन नहीं कर पाया आज तक, कर भी नहीं सकता कोई। अति सूक्ष्म है वो। बोलो। अपने घर में दीपक है और दीपक से प्रकाश की लहरें चल रही हैं। ऐसी कंप्यूटर मशीन नहीं बनी अपने दीपक के प्रकाश का कोई वजन कर सके। फिर ये आत्मा जो परमात्मा का अंश है, जो प्रकाश रूप में है, इसका वजन कौन कर देगा? अनुभूति करेंगे इसकी। अब हम सुन लो ध्यान से बात। मस्तक में जहां ब्राह्मण लोग टीका लगाते हैं और श्री गीता में लिखा है, अध्याय 2 के श्लोक 46 में, अर्जुन ब्रह्म को तत्व से जानते ही
ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है, अर्थात ब्राह्मण बन जाता है। कहाँ? मस्तक में। बताएंगे अभी आपको, लिख लो, पढ़ लेना जा करके। श्री गीता अध्याय 5 श्लोक 27-28 में खुला भेद लिखा है। क्या लिखा है? सुनो ध्यान से बात। हे अर्जुन, विषयों के चिंतन को बाहर निकालकर नेत्रों की दृष्टि को त्रिकुटी के मध्य में स्थित कर, बोलकर नहीं कह रही। नेत्र का है आंख, दृष्टि इनके भीतर, त्रिकुटी मस्तक में उल्ट दे और स्थित कर दे। और बड़ी बात आ रही बागे। और हे अर्जुन, नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान की वायु को सम्मान कर दे, मस्तक में स्थापित कर दे। और फिर वहां मैं हूं, मुक्ति धाम का स्थान है वहां पर। और ब्रह्म ज्ञानी तुरंत बन जाओगे आप, ब्राह्मण बन जाओगे, पूजनीय बन जाओगे, लोग चरण छुएंगे हमारे। ब्रह्म ज्ञानी के चरण छुए जाते हैं। मस्तक में बताया है। फिर मस्तक तो सबके पास है, फिर अधिकार तो सबको है देखने का। फिर कोई विशेष स्थान बनाए क्या उसका? इसी स्थान पर दिखाई देंगे और यहां नहीं दिखाई देंगे। फिर सर्वव्यापक क्यों कहते उसको? कह दो ना जी, सर्वव्यापक तो नहीं है जी, वो तो जी एक जगह है। सर्वव्यापक है वो, सर्वशक्ति मान है वो। अब बड़ी बात आ रही है, आज के वचनों को पूर्ण करने जा रहे हैं। केवल अर्जुन ने देखा हो वो ब्रह्म ज्योति, और कोई देख नहीं पावागा आज तक। फिर हमारा श्री गीता किस काम की? फिर श्री कृष्ण भगवान का ज्ञान हमारे किस काम का? भाई सुनना है, बता रखा वहीं पे। श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहते हैं, तत्विधि प्रेणी पाते न परिप्रश्न ने सेवाए उपदेशंति ते ज्ञानम, ज्ञानी ने तत्वदर्शी ने। हे अर्जुन, तत्वदर्शी संतों की शरण में चला जा और सेवा कर, और तेरी सेवा से खुश हो जाएंगे वो। उपदेशंति ते ज्ञानम, तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, प्रत्यक्षीकरण करवाएंगे, हूबहू दिखाएंगे तुझे। तो आज भी है, बोलो, सब कुछ आज भी है। अंतर क्या है? अंतर ये है, परमात्मा की भक्ति, सिद्धि भक्ति आसान नहीं है भाई, कठिन है। आसान तो है, तन तो मनुष्य का चाहिए है, कठिन काम नहीं है। आसान क्यों नहीं है? मन नहीं करने देता मेरे भाई, नहीं करने देता। श्री गीता अध्याय 6 श्लोक 35 में कह रहे हैं अर्जुन, अर्जुन कहता उनको, हे माधव, चंचलम मन है कृष्णा। हे श्री कृष्ण भगवान, मन अति चंचल है, काबू में नहीं आता। जवाब देंगे अब, ए संसम महाबाहो मन दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तू कौन ते विराज्ञान से रहते निसंदेह मानता हूं। हे अर्जुन, मन बहुत शक्तिशाली है, निसंदेह महाबलवान है ये, लेकिन अभ्यास से और विराग से काबू में आ जाता है। अब बोलो आप, मन बैठे बीच में, ये भक्ति करने नहीं देता। अन्य कुछ भी करो, मन को पता है फंसा रखे इनको नीचे, इसीलिए आसान मार्ग होते हुए भी कठिन हो गया भाई। सच्ची पूछोगे, मान लिया मैं एडवोकेट हूं, सरकारी वकील भी रहा, बहुत जजों के पास भी हमने वकालतें की हैं,
निर्भीकता भी रहा, नीडर भी रहा, वक्ता भी रहा अपने समय का, और बड़े बड़े विद्वानों के पास रह करके उनसे वार्ता भी की। लेकिन सचमुच पूछोगे ना आप, मेरा एक प्रश्न था वो बीच में लटक गया। वो मैं सोचा करता था, अनपढ़ तो यार पढ़ नहीं पाए शास्त्रों को, दुर्भाग्य है उनका कि वो पढ़ नहीं पाए और जान नहीं पाए। अरे शिक्षित वर्ग ये तो पढ़ेगा, विचार करेगा, ग्रहण कर लेगा, ऐसा यहां भी नहीं पाया। सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची है। एक लाइन बोल के पूरी बातें करता हूं, आप सभी सुन लो। लगभग मेजोरिटी के डॉक्टर, वकील, जजेस, पुलिस ऑफिसर, कलाकार, बड़े बड़े बहुत ऊंचे पदों पर रहने वाले, डिग्रियां लिए हुए, छुपके अपने घर में श्री गीता में जो कहा है वो तो करते नहीं, और जो नहीं कहा है वो छुपके करते हैं सारे। बोलो आप, क्या शिक्षित हो पाए हम? बताओ क्यों? फुर्सत ही नहीं है। पेट भरने की विद्या सीख ली, धन ज्यादा कमाने के नुक्ते सीख लिए, धन कमाओ ऐश कमाओ, धन कमाओ ऐश, बस बस इतना जीवन था क्या? संभालो, समास बाकी है, क्या पता जीवन की श्याम कहां हो जाए। फिर प्रश्न हमारे भीतर की भीतर रह जाए। आज पूछ लो, और आपको एक सही बात बता के पूरी कर रहे हैं आज बात को। ये धोखा था मेरा, मैंने गलत सोचा था कि शिक्षित वर्ग तो निकल जाएगा यहां से, ज्यादा शिक्षित वर्ग ही फंसा पड़ा है। बताओ क्यों? संशयों से भरा है, प्रश्न ज्यादा हैं, उत्तर देने वाला को मिलता ही नहीं। मिलते नीचे वाले ये कर लो वो कर लो, उनसे पहले वो खपा हुआ बैठा है, वो तक रहा है। छोड़ यार, दुनिया बैठी जेलों में, यहां पर धर्म का नाम लेवे लोग, पीछे कमावे और पकड़े जावे, जेल में बैठे सारे के सारे। फिर पता अपना आपने क्या कहता है, छोड़ दो ने, आप तो सनातनी, हाँ जो करते आ रहे देखते आ रहे कर लो भाई, बस क्या हो गई, हार मान बैठे अपनी, हार मान गया। अरे मेरे भाई, अगर सच्ची बताओ, पहले जब बच्चे थे मेरिट कम आती थी, थोड़े से बच्चों की आती थी, थोड़े से बच्चों की मेरिट आती थी, बाकी तो सारे सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन फेल होते थे वो। फिर ये भी तो भक्ति मार्ग का ध्यान मार्ग है, ये भी तो परीक्षा का मार्ग है, यहां भी तो परीक्षाएं होंगी हमारी सबकी, फिर सारे पास हो जाओगे। नहीं भाई, कोई विरला चलेगा इसमें, कोई विरला चलेगा इसमें। अब आपके सामने अहंकार की तो बात है नहीं भाई, कहे बिना रह नहीं सकते हम। बताओ क्यों? अगर अध्यापक विद्यार्थी को सच्ची बात नहीं बता सकता और कह सकता, उसके लाभ की बात नहीं कह सकता, फिर माँ बाप तो भाई उसके अनपढ़ हैं। देखो वो तो बता नहीं सकते, बताए तो अध्यापक। अध्यात्म मार्ग में हम अध्यापक हैं। क्यों नहीं मानते लोग? बता दे क्यों? क्योंकि इन रूपरेखा और बना रखी है गुरुओं की। तत्व ज्ञान की बात करने आ रहे हैं, जानकारी देने आ रहे हैं, और लाभ प्राप्त हो सकता है अगर आप मिलोगे तो भाई, और नहीं तो मेहंदी होती है, मेहंदी के पत्ते रगड़े जाओ मुट्ठी में, लालिमा कभी नहीं आएगी। विधि है, मेहंदी को भी रगड़ के कूट के पाउडर बना के उसमें पानी डाल के गिल्ली करके हाथ पर लगा के 6 घंटे सुखाओगे तो रची पावेगी, तब है उसका नाम, हाँ रची पाई जी। ये भक्ति मार्ग भी ऐसा है, यूं कोनी है मुट्ठी में दिया मन कर दिया, अर्कण कर दिया अपन का, और बस तुम भी खुश और मैं भी खुश जा। बहुत सियाना भगवान है,
सारी जानता हमारे भीतर बैठा है वो। इसलिए पछली बात पर ज्यादा गौर मत करना, पहली बात पर गौर कर लेना कि वो तत्व ज्ञान क्या है। जना सकते हैं हम निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लगता भाई, कोई मन का कंठी कणक का माला नहीं दिया जाता, कोई डराया नहीं जाता। और अधूरा नाम जो खंडित हो जाए, कल को टूट जाए, ऐसा कच्चा नाम भी देते हम, फिर शुद्ध कराओ। ऐसा कच्चा नाम क्यों दिया गुरुजी, कहीं से भी टूट गया। अरे परमात्मा का नाम तो अटूट है, टूट नहीं सकता। फिर वो दे दे हो तो तेरे पास, फिर टूटमा ये टूटमा तन्ने भी तोड़ेगा पहले, फिर मन ने भी तोड़ेगा, फिर टूटमा ज्ञान क्यों देना है इतनी दूर चल के। यहाँ पर 980 किलोमीटर पड़ता है स्थान हमारे वहां से, स्थान से 980 किलोमीटर। फिर झूठ बांटने आए थे कि यहाँ पर क्यों थैली बिछा के आपने वो चद्दर पैसे लूटने लोगों को आए थे क्या यहाँ पर? असली ज्ञान देने आए थे, सत्य की बात करने आए थे, सत्य परमात्मा को जनाने आए थे और सत्य ज्ञान की प्राप्ति करवाने आए थे भाई। ये है असली नकली की पहचान कर लो। पढ़े लिखे बैठे हो सारे, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे बैठे हो, डिग्रियां बहुत हैं। फायदा तब है जब उस विद्या का हमें फायदा मिले तो फायदेमंद है। वो शिक्षा जो हमारा भला नहीं कर रही, बोझा ढो रहे हैं, बोझा डिग्रियों का। वह डिग्री तो लिख रखी है बाहर, AA PhD, AA फला, BTech फला, LLM, लिखे जाओ कुछ भी, वो विद्या हमारे काम नहीं आ रही, दूसरों काम आ रही है वो। तो आज का ये समय साहिब की दया हुई भाई, सभी आए और आज के इस सत्संग में विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।